वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। एनर्जी जो होती है ना नॉन मटीरियलिस्टिक होती है, वाइल जो मैटर होता है हर वो चीज़ जिसका वेट हो और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे वो मैटर होता है। मैटर की 4 जो हैं वो स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। 3 मेन टाइप्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वीक होती हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। ठीक है, यही वजह है कि हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब कि अगर हम उन पे प्रेशर अप्लाई करें तो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर होते हैं, वो करीब आ सकते हैं। ठीक है, कंप्रेस हो सकती हैं। और उनकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी का मतलब होता है मैस ओवर वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम के लिहाज से उसके पार्टिकल्स कम होते हैं, मतलब उनके पार्टिकल्स का मैस कम होता है, तो उनकी डेंसिटी कम होगी। लिक्विड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस गैसेस की निस्बत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल्स क्लोज होते हैं एज कम्पेयर टू द गैसेस। और ये जो है इतनी आसानी से कंप्रेस नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी जो है पार्टिकल्स वो एक दूसरे के करीब हैं। वो लिक्विड की जो डेंसिटीज़ होती हैं वो हायर होती हैं गैसेस से ज़्यादा इसलिए होती हैं कि वॉल्यूम के लिहाज से उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा है। ठीक है, उसके पार्टिकल्स के दरमियान जो फासला है वो कम है और इसीलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है। पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या इंटर एटॉमिक अट्रैक्शंस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो फिक्स होते हैं, एक ही पोजीशन पे मूव नहीं कर सकते। गैसेस में पार्टिकल्स रैंडम मूव करते हैं और बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। वही लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी गैस के पार्टिकल्स से कम होती है। और सॉलिड की तो बिल्कुल जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो इस वजह से सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। और सॉलिड्स रिजिड होते हैं, मतलब सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं। और इसके पार्टिकल्स ऑल्दो मूव नहीं करते लेकिन वाइब्रेट करते हैं। सॉलिड की डेंसिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। सिर्फ सॉलिड ही ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसे हम कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते। लिक्विड को भी स्टोर करने के लिए कंटेनर चाहिए, गैस को भी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनकी अरेंजमेंट जो होती है वो फिक्स्ड होती है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल उनकी अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है तो उन्होंने टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट से ही अरेंज होना है और वो स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होंगे। ठीक है, प्लाज्मा में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है और ये हॉट सरफेस पे होता है। जैसे सन की जितनी भी सरफेस है उस पर प्लाज्मा पाया जाता है। सन कितना हॉट होता है, वहाँ पे प्लाज्मा जो है वो इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे होने की वजह से इसकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं, गैस से भी ज़्यादा जो है ना इसके पार्टिकल्स में मूवमेंट होगी। प्लाज्मा को हम यूज़ करते हैं फ्लोरेसेंस ट्यूब्स में, वो जो ऐसी ट्यूब्स जो लाइट इमिट करती हैं। ठीक है, लाइटनिंग और वेल्डिंग वगैरह में इसका जो है यूज़ होता है। वेल्डिंग में ये होता है कि आपने जो आयरन है या कोई भी मेटल है उसे मेल्ट करवाना है और मेटल्स को मेल्ट करवाने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए उधर प्लाज्मा के जो है मटेरियल यूज़ होता है। प्लाज्मा की एप्लीकेशन उधर है। प्लाज्मा में पार्शली आयोनाइज्ड गैस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होते हैं एंड फोटॉन्स होते हैं। ठीक है, ये कंपोजिशन है प्लाज्मा की। अब इन स्टेट ऑफ मैटर में कुछ ऐसी स्टेट्स होती हैं जो इंटरमीडिएट होती हैं, जैसे कि सुपर क्रिटिकल लिक्विड्स होते हैं। अगर हम गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करें, मतलब उस पर हाई प्रेशर अप्लाई करें और उसका टेम्परेचर लो कर दें, ठीक है, तो वो फ्लूइड में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। उसमें गैस की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी और लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बनाते हैं, लिक्विड CO2 बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से लिक्विड क्रिस्टल्स भी होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं वो लिक्विड और सॉलिड, ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनमें। वो लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते हैं वो कंप्यूटर मॉनिटर्स में यूज़ होते हैं, क्लॉक्स में यूज़ होते हैं, वॉचेस में, नेविगेशन सिस्टम में यूज़ होते हैं।
ग्राफीन जो है वो कार्बन की शीट होती है, ठीक है, कार्बन की शीट होगी और कार्बन हेक्सागोनल पैटर्न में अटैच होते हैं और सिंगल लेयर की एक शीट होती है, 2 डायमेंशनल क्रिस्टल होता है ये। और ये टफ, फ्लेक्सिबल और लाइट मटेरियल होता है, मटेरियल विद हाई रेजिस्टेंस, मतलब कि हीट से इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर कुछ ऐसी होती हैं जो कॉमनली नहीं पाई जाती, उन्हें एग्जोटिक स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, जैसे कि डार्क मैटर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, न्यूक्लियर मैटर, क्वांटम स्पिन लिक्विड, इस तरह के बहुत ज़्यादा हैं जो कॉमनली नहीं होते लेकिन वो मैटर की स्टेट्स कंसीडर की जाती हैं। ऐसी स्टेट्स को हम एग्जोटिक स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं।